स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम एम्फेटिक प्रोनाउन के विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। तो देखिए, इसमें भी जो इसका मीनिंग है वो इसी के शब्द में ही छिपा हुआ है। हम एम्फेटिक को जब पढ़ते हैं तो एम्फेटिक का मतलब जानने की कोशिश करेंगे, एम्फेटिक का मतलब क्या होता है। एम्फेटिक जो शब्द है वो एम्फेसिस के से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है दबाव देना या जोर देना या किसी चीज़ पे फोकस करना। तो मतलब एम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जिसमें हम किसी चीज़ पर हम फोकस करते हैं या किसी चीज़ को हम दृढ़तापूर्वक कहते हैं, किसी चीज़ के ऊपर दृढ़तापूर्वक कहते हैं, ऐसे प्रोनाउन को हम एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम जो जोर देते हैं या फिर प्रेशर देते हैं या फिर किसी पे फोकस करते हैं तो वो किसके ऊपर फोकस करते हैं। तो ये जो फोकस किया जाता है वो किया जाता है सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, मतलब एक ऐसा प्रोनाउन जिसमें सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, तो उसको हम, और जिस शब्द से फोकस किया जाता है उस शब्द को हम एम्फेटिक प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है, देखिए आपको मैं एक सेंटेंस के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए पहला सेंटेंस है, उसने स्वयं खुद उसे भेजा। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्वयं या खुद, उसने स्वयं उसे भेजा। तो उसने स्वयं उसे भेजा, तो किस पे फोकस हो रहा है, जो फोकस हो रहा है उसने के ऊपर फोकस हो रहा है, तो उसने को ही बोलेंगे। तो ही हर सेल्फ सेंड हिम, ही हर सेल्फ सेंड हिम, इस तरह से करके हम इसको बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो कि फोकस कर रहा है, और वो किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, वो फोकस कर रहा है मेनली सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहा है। तो जो हर सेल्फ शब्द है वो सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहा है, ही के ऊपर फोकस कर रहा है, इसीलिए इसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। दूसरा देखिए, मैंने स्वयं आतंकवादी को मार डाला, मैंने स्वयं आतंकवादी को मार डाला। अब देखिए मैंने स्वयं, तो आई किल्ड द टेररिस्ट माई सेल्फ। तो इसमें माई सेल्फ शब्द के द्वारा आई के ऊपर फोकस हो रहा है, तो या एम्फेसिस हो रहा है, तो इसलिए इसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। तो देखिए आपके सामने है एक हर सेल्फ और एक माई सेल्फ, जो दो मतलब प्रोनाउंस हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम एम्फेटिक प्रोनाउन के नाम से जानेंगे। तो ये देखिए दो एग्जाम्पल्स थे जिसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप से में हमें समझा। थोड़ा और हम इसको डिस्कस करते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जिसमें जिसके द्वारा सब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर दिया जाता है, जिसके द्वारा सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है, या जिसके द्वारा हम किसी सब्जेक्ट को क्या करते हैं, जोर देते हैं किसी सब्जेक्ट पर, है ना। तो ऐसे जिस शब्द से ये फोकस किया जाता है, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे शब्दों को बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। क्योंकि जो एम्फेटिक का मतलब ही फोकस करना होता है, एम्फेटिक का मतलब ही होता है किसी चीज़ पर जोर देना, किसी चीज़ पर एम्फेसिस करना, किसी चीज़ पर फोकस करना, ठीक है ना। तो ये होता है आपका कौन सा प्रोनाउन होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। अब देखिए नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ सकते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। पहला देखिए, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, डेम सेल्फ। ये कुछ प्रोनाउंस हैं जिनको हम एम्फेटिक प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। अब देखिए और कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने जो आ रहे हैं उसको पढ़ करके हम और पसंद करेंगे, इसको जानने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस है, उसने स्वयं उसे पसंद किया, उसने स्वयं उसे पसंद किया। अब देखिए इसमें स्वयं शब्द आ रहा है, वो ये स्वयं जो शब्द है वो किस पे फोकस कर रहा है, ये फोकस कर रहा है उसने के ऊपर, या उसने के ऊपर जोर दे रहा है। तो इसलिए हम इसको बनाएंगे सी हर सेल्फ लाइक्ड हिम, सी हर सेल्फ लाइक्ड हिम। तो इस तरह से करके हम इसको बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम इसे स्वयं कर सकते हो, तो तुम इसे स्वयं कर सकते हो। तो स्वयं शब्द जो आ रहा है वो किसका मतलब, उसके किस पे फोकस कर रहा है, ये फोकस कर रहा है तुम के ऊपर, तो इसलिए हम इसको बनाएंगे यू कैन डू इट योर सेल्फ। तो इस तरह से करके हम इसको बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है, हम स्वयं इसे कर सकते हैं, तो क्या वी आवर सेल्फ कैन डू इट। तो क्या वी जो आवर सेल्फ वर्ड है वो वी के ऊपर फोकस कर रहा है, इसलिए हम इसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। अगला शब्द है, मैं स्वयं से नफरत, मुझे स्वयं से नफरत है, तो आई हेट माई सेल्फ, मुझे स्वयं से नफरत है, आई हेट माई सेल्फ। तो देखिए इसमें आई शब्द एक सब्जेक्ट है और इस पर जो उस पर फोकस कर रहा है वो कौन सा सेंटेंस है, कौन सा वर्ड है, वो है माई सेल्फ, इसलिए हम इसको एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में जानेंगे। अगला शब्द है, उससे स्वयं से नफरत है, तो क्या ही हेट्स हिमसेल्फ, ही हेट्स हिमसेल्फ। तो इस तरह से करके हम इसको बनाएंगे। तो ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो कि क्या,
जो कि किसी सब्जेक्ट पर फोकस करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में, आपको देखिए ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया गया था कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ये सारी चीज़ें पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस आपको उस समय पढ़ाए गए थे। तो देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि एम्पेटिक प्रोनाउन क्या होता है। एम्पेटिक प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो कि सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करता है। इसकी सबसे बड़ी जो पहचान होती है वो क्या होती है, वो सेल्फ शब्द इसके लास्ट में जोड़ दिया जाता है, सेल्फ। और अगर कोई प्लूरल प्रोनाउन होता है तो उसमें हम SELVES शब्द जोड़ देते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है। पहली चीज़ तो इसमें यह है कि अगर देखिए जो एम्पेटिक प्रोनाउन होता है वो दो तरह का प्रोनाउन होता है। पहला होता है सिंगुलर प्रोनाउन और दूसरा होता है प्लूरल प्रोनाउन। सिंगुलर SELF जोड़ के बन जाता है, और जो दूसरा होता है प्लूरल प्रोनाउन उसको हम SELVES करके जोड़ते हैं। तो ये दो प्रकार हैं एम्पेटिक प्रोनाउन के। अब देखिए अगली स्लाइड के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे बनाते हैं, एम्पेटिक प्रोनाउन कैसे बनता है, ये भी थोड़ा जानने वाली चीज़ है। देखिए आई को हम हमेशा माई सेल्फ करके बनाते हैं, आई माई सेल्फ, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए हम इसको माई सेल्फ करके इसको बनाएंगे। इसी तरह से यू है तो यू को हम योर सेल्फ करके बनाएंगे। यू को योर सेल्फ करके क्यों बनाएंगे, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है इसलिए हम इसको यू योर सेल्फ करके इसको बनाएंगे। अब देखिए आई और यू इसी तरह से करके है ही देखिए ही क्या है, ही में हम हिम सेल्फ करके इसको बना देंगे। सी को हर सेल्फ करके बनाएंगे। इट को इट सेल्फ, वी का अवर सेल्व्स। अब देखिए वी को अवर सेल्व्स क्यों बनाया हमने, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल है, बी प्लूरल है। यू शब्द जो है कहीं सिंगुलर के रूप में भी यूज़ किया जाता है इसलिए हमने पहले इसको योर सेल्फ बनाया, लेकिन एक दूसरा यू नीचे पढ़ना है आप इसको यू योर सेल्व्स, क्योंकि यू को हम सेकंड में भी मतलब सिंगुलर भी यूज़ करते हैं कई बार और प्लूरली भी यूज़ करते हैं, इसलिए ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह करके इसमें यूज़ करके बताया जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है दे प्लूरल है इसलिए इसमें SELVES जुड़ेगा। बस आप ये थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, इसको पता करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम किसी मतलब प्रोनाउन से या किसी मतलब पर्सनल प्रोनाउन से हम किस प्रकार से उसका एम्पेटिक प्रोनाउन बनाते हैं, ये सीखने वाली चीज़ है। तो आप इसको इस ये जो टेबल दी हुई है इस टेबल को अपनी कॉपी में लिख लेंगे और जो इसके साथ साथ जो रूल्स हैं उसको भी साथ साथ लिखेंगे। तो देखिए जैसे सबसे ऊपर लिखा हुआ है एम्पेटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में या किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है। मतलब एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देता है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे शब्दों को एम्पेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। तो देखिए और कुछ नीचे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, ये सब आप लिख लेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे ये टेबल बड़ी ही अच्छी टेबल है, आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि एम्पेटिक प्रोनाउन का एग्जाम्पल कैसे उसको बनाया जाता है, क्या किस सेंस में उसको यूज़ किया जाता है, इसके माध्यम से आप ये सब सीख सकते हैं। उसके बाद आप करेंगे कि काइंड्स ऑफ एम्पेटिक प्रोनाउन। एम्पेटिक प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए पहला होता है सिंगुलर प्रोनाउन और दूसरा होता है प्लूरल प्रोनाउन। उसके बाद आप ये नेक्स्ट टेबल बनाएंगे जिसमें आपको बताया गया है कि किस प्रकार से हम एक पर्सनल प्रोनाउन से किस प्रकार से हम ये बनाते हैं कि एम्पेटिक प्रोनाउन किस प्रकार से बनाते हैं। तो आपको बस एक ही नियम याद रखना है, अगर एक वचन है तो सेल्फ शब्द जोड़ना है और अगर बहुवचन है तो उसमें SELVES मतलब सेल्व्स शब्द जोड़ना है। इस तरह से करके हम इसको बनाते हैं, जैसे आई माई सेल्फ, यू योर सेल्फ, ही हिम सेल्फ, सी हर सेल्फ, इट सेल्फ, वी आवर सेल्व्स। अब देखिए इसमें आवर सेल्व्स लगाया क्योंकि वी हमेशा प्लूरल होता है इसलिए इसको हमने आवर सेल्व्स लगाया है। यू हम प्लूरली भी यूज़ करते हैं इसलिए यू योर सेल्व्स आ जाएगा। इसी तरह से दे प्लूरल होता है हमेशा तो इसलिए दे देम सेल्फ। तो इस तरह से करके हम इसको बनाते हैं। तो ये एम्पेटिक प्रोनाउन था और एम्पेटिक प्रोनाउन आपने समझा कि किस प्रकार से हम इसको एम्पेटिक प्रोनाउन को यूज़ करते हैं और किस प्रकार से एम्पेटिक प्रोनाउन को बनाया जाता है, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके सिलेबस के दृष्टिकोण से, आपकी जो मतलब क्लास है उसके दृष्टिकोण से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उसका जो प्रकार क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ क्या है। अगर आप इतना पता कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से इसको सीख जाएंगे। तो ठीक है, आप ये सब करेंगे, अपनी अपनी कॉपी में कर्सिव राइटिंग में लिखेंगे। थैंक यू।